Hello. Hello class. In last lecture we have taken here how to find out the solution of the equation in complex number, right? Now we will take here next point here, that Argand diagram or complex plane. Okay, what is the Argand diagram and complex plane? Now Argand diagram क्या रहती है? Argand diagram is a diagram which represent complex number by point in a plane where with reference to the real and imaginary axis is called आर्गन डायग्राम. डेफिनेशन याद रखनी है. आर्गन डायग्राम क्या रहती है उसकी, कि एक डायग्राम जहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे करेंगे, देखो अगर ऐसा हमारा एक्स वाई प्लेन, आपको ये पता है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. तो ये जो वाई एक्सिस है इसे हम कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस. इसे मैं क्या कहूँगी, इमेजिनरी एक्सिस. और ये जो मेरा एक्स एक्सिस है इसे मैं कहूँगी रियल एक्सिस. ठीक है, ये आपका हो गया है रियल एक्सिस. तो हम यहाँ पे सपोज आपको यहाँ पे एक नंबर दिया है 3 + 4i. ये मैं देखो कैसे दिखाऊंगी यहाँ पे. ये है मेरा -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 +1 2 and 3 and 4 1 2 3 and 4. ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रियल नंबर का है आपका 0.3 और यहाँ पे इमेजिनरी का क्या है 4. तो इन दोनों को अगर मैं एक साथ ये करूँ तो ये दोनों देखो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा आपका 3 + 4i. ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या होगा आपका 3 + 4i का. सपोज मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ कि -4 + 2i ऐसे लेती हूँ. तो -4 मतलब रियल का ये -4. ओके, तो ये आपका -4 है और ये रियल एक्सिस का कितना है 2 है. तो पॉइंट देखो कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से गया यहाँ तक. यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा आपका -4 + 2i का. मैं और एक पॉइंट लेती हूँ -4 - 4i.
तो देखो ये पॉइंट कैसे आएगा, ये -4 हो गया रियल का और ये इमेजिनरी का हो गया -4। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका -4 -4 है। एक और लेती हूँ कि 3 - 2i, ओके 3 - 2i। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रियल का 3 मतलब x का 3 और यहाँ पे इमेजिनरी का क्या हो जाएगा आपका 2i। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3 - 2i, ओके। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं क्या करूँगी यहाँ पे कि इस XY कोऑर्डिनेट में मैं दिखाऊंगी। XY कोऑर्डिनेट में कैसे दिखाना है मैंने यहाँ पे दिखा दिया, जैसे नॉर्मल ही रहेगा वैसे ही। यहाँ पे चेंजेस क्या रहेंगे कि हम पहला वाला पॉइंट x एक्सिस वाला कंसिडर करेंगे और जो दूसरा पॉइंट है उसे y एक्सिस का पॉइंट कंसिडर करके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ओके। यहाँ पे आप पॉइंट को, अगर मुझे पॉइंट फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी कि x का 3 और y का 4। यहाँ पे मुझे पॉइंट के फॉर्म में लिखना है तो -4, 2। इसे मुझे पॉइंट के फॉर्म में लिखना है, मैं लिखूंगी -4, -4। मुझे पॉइंट के फॉर्म में लिखना है 3, -2, ओके। तो ऐसे आती है आपकी आर्गन डायग्राम, ओके। आर्गन डायग्राम अगर किसी भी इसमें आपको दिखाना है तो वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। और ये जो प्लेन रहेगा इस प्लेन को मैं क्या कहूँगी, ये जो प्लेन रहेगा इसे मैं कहूँगी कॉम्प्लेक्स प्लेन, ओके। ये जो प्लेन रहेगा ना इसे मैं क्या कहूँगी कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या रहेगा आपका कि जिसमें हम क्या करेंगे कि आपके जो x एंड y पॉइंट है कॉम्प्लेक्स इसमें दिखाएंगे, ओके। आई थिंक एवरीवन गेटिंग द पॉइंट। एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको जिससे आप क्या करोगे, यहाँ पे ये करो, ड्रॉ आर्गन डायग्राम। पॉइंट कौन से है, फर्स्ट 1 - 2i, सेकंड 3 + 4i, थर्ड 6 + 3i एंड फोर्थ -5 - 5i, ओके। ये सभी पॉइंट आप क्या करोगे एज अ होमवर्क ले लो कि आपको ये सभी पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, ओके। रफ कर देती हूँ मैं अभी ये, नेक्स्ट मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस ऑफ z मतलब हमें क्या करना है, z क्या है मेरा, z = a + ib। मॉड्यूलस मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है, √ऑफ क्या आएगा आपका a² + b²। इसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस ऑफ z r से भी डिनोट किया जाता है, वो वैल्यू आएगी आपकी a² + b²। मॉड्यूलस फॉर्मूला याद रखना है ऑफ z, डिनोट किया जाता है मॉड ऑफ z से और उसकी वैल्यू आएगी a² + b²। मतलब मुझे अगर यहाँ पे दिया है एग्जांपल में कि इफ z = 3 + 2i then mod of z = √3² + 2²। तो क्या हो जाएगा 3² 9 + 4 which is equals to √30। mod of z = this। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर z = -5
4i है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -5 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना आ गया 25, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, विच इज इक्वल्स टू कितने हो गए आपके यहाँ पे 40 अंडर रूट ऑफ 40। ये है आपका मॉड ऑफ z। ओके, तो इस तरह से मॉड्यूलस ऑफ z फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। नेक्स्ट पॉइंट है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब क्या रहता है कि हम उसका एंगल फाइंड आउट करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब हम क्या करते थे, उसका एंगल फाइंड आउट करते थे। मतलब यहाँ पे कि मैंने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट आपका यहाँ पे फाइंड कर लिया। सपोज ये यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है a प्लस आई बी। ओके, तो ये यहाँ पे a है, यहाँ पे हमें पता है कि b है। अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करूँ तो वो कैसे आएगा, ये पॉइंट आएगा। सपोज वो पॉइंट P है, P इज इक्वल्स टू a, B पॉइंट आया है आपका, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे जो आपका सेंटर है, सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एंगल मेड होगा वो रहेगा थीटा। उस थीटा को हम क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये जो थीटा रहेगा उसे मैं क्या करूँगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और उसे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। ओके, जो a पॉइंट तक आएगा उसे मैं क्या करूँगी, ये आपका और ये जो डिस्टेंस रहेगा ना यहाँ से यहाँ तक, ये आपका रहेगा मॉड्यूलस ऑफ z। ओके, ये आपका डिस्टेंस क्या रहेगा, मॉड्यूलस ऑफ z। सपोज इस डिस्टेंस को हम r लिखते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना उसे मैंने क्या लिखा, r। समझ में आ गया कि कोई भी एक पॉइंट ले लो, आप कौन से भी इसमें पॉइंट करो, उसे क्या करो, आप अपने इस कोऑर्डिनेट से क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो उस पॉइंट तक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आपके एक्स एक्सिस पे। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल मेड होगा एक्स एक्सिस के साथ वो रहेगा आपका आर्गुमेंट, मतलब थीटा रहेगा। ओके, आपका जो आर्गुमेंट रहता है उसका फॉर्मूला है आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, वेर z क्या रहेगा आपका x प्लस आई वाई। z क्या है आपका x प्लस आई वाई। फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, अगर यहाँ पे x प्लस आई वाई रहेगा तो ये सपोज यहाँ पे मुझे दिया है कि a प्लस बी के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, y बाय एक्स ले लो, नहीं तो यहाँ पे b बाय ए ले लो, जब आपका z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ। सपोज यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 2r। देन पहले मैं फाइंड आउट करूँगी व्हाट इज मॉड ऑफ z। मॉड z क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। वो कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 8। उसे आप 2 रूट 2 करके भी लिख सकते हो। अभी आएगा आपका आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z में कैसे निकालूंगी, आर्गुमेंट ऑफ z को थीटा करके भी लिखते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू थीटा विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b। b की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ, b बाय ए। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b कितना है 2/2, उसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी tan इनवर्स ऑफ 1। tan की वैल्यू 1 कब रहती है, अभी आपको होगा कैसे निकालना है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan की वैल्यू 1 कब रहती है, कौन से एंगल पे tan की वैल्यू 1 रहती है, ऑन 45 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। ओके, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री।
इस तरह से क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। ओके, आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब क्या है? आई थिंक एवरीवन गेटिंग दिस। ये मैं अभी रफ कर देती हूँ। आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि कैसे आपको ये ड्रॉ करना है। ओके, समझ में आ गया? व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड, व्हाट इज द एंगल थीटा। ओके, थैंक यू।